अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिक़ून बिल क़ौलि व हुम बिअम्रिही यअमलून। इससे पहले की आयतों में हक़ और बातिल से मुतल्लिक़ ये बात आई थी कि अल्लाह हक़ के ज़रिए से बातिल के सर को कुचल के रख देता है। नतीजतन बातिल कुछ देर के लिए फड़फड़ाता तो ज़रूर है, लेकिन उसे बेखुबुन से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। फिर ये बात आई थी कि आसमान और ज़मीन पर मुकम्मल इख्तिदार और बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह के बाद जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की तस्बीह और तहलील में रात दिन लगे रहते हैं। फिर हकीकत में इसका तज़किरा किया गया था कि हकीकत यह है कि आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा अगर और भी माबूद होते तो निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो गया होता। इसलिए एक अल्लाह को मानने की ज़रूरत है। उसी अल्लाह ने सारे निज़ाम कायनात को चला रखा है। उस अल्लाह की मारिफत हासिल कराने के लिए, लोगों को उस अल्लाह की पहचान बतलाने के लिए अल्लाह ने हर दौर में अपना रसूल भेजा है। जिस रसूल का काम ये होता है कि वह अल्लाह की वही की रोशनी में लोगों के सामने ये बात बयान करते हैं कि हकीकी इबादत के लायक तो अल्लाह तबारक व तआला ही है। दुनिया में कोई इस लायक नहीं है जिसकी बंदगी और इबादत की जाए। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि। हमने जितने भी रसूल आपसे पहले भेजे हैं, हमने उनके पास ये वही की पैगाम भेजा, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, लोगों मेरी ही इबादत किया करो। ये अल्लाह ने हर दौर में हर नबी के ज़रिए से हर कौम के सामने शुरुआती दौर से लेकर आखिर दौर तक इस ऐलान को करवाया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी और रसूल तशरीफ़ लाए, तमाम ने अपने उम्मत को सबसे पहले तौहीद की दावत दी है। इबादत के लायक अल्लाह है, बंदगी उसी की होनी चाहिए। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का के सामने भी रखी। ये आपको मालूम है, मुशरिकीन मक्का खाना काबा के इर्द गिर्द में 360 बुतों का मुजस्समा लगा के रखे थे। 360 बुत लगाए हुए थे। जो सत्तू घोल के पानी पिलाता, जो हाजी की खिदमत करता है, जो उसकी रहनुमाई करता, वगैरह वगैरह, हर अच्छे इंसान के यादगार के तौर पर उनके स्टैच्यू मुजस्समा बनाया और खाने काबा के दीवार से चारों तरफ लगा दिया। 360 बुत थे खाना काबा के चारों तरफ। वहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुम्हारे जितने माबूदान हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, उसी एक अल्लाह की इबादत करो। ये ऐलान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया और तमाम नबियों ने भी किया। क्या था ऐलान? अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि मेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है, लोगों मेरी ही इबादत करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाया। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदन सुब्हानहु,
कुफ्फार मुशरिकीन ने कहना शुरू किया कि रहमान यानी अल्लाह ने अपने लिए बेटा बना लिया है। सुभाना, अल्लाह की जात इससे पाक है। बल इबादुम मुकरमून, बल्कि वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के बंदे हैं। मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। यहूदियों में से कुछ लोग और ईसाइयों में से कुछ लोग हजरत उज़ैर, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा है। लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है मत्तखद साहिबतुम वला वलदा। अल्लाह ने अपने लिए न बीवी बनाया न बच्चा बनाया। तो अगर कोई इंसान अल्लाह के लिए बीवी माने कि बच्चा माने कि बच्ची माने, वह दर हकीकत अल्लाह को मजबूर समझता है। क्यों? बच्चे को बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है। जवानी में इंसान काम काज करके सब कुछ तैयार कर लिया, उसके बच्चे पैदा हुए, जवान हो गए, अब ये हजरत बूढ़े हो गए, तो बुढ़ापे की लाठी या बुढ़ापे का सहारा बच्चा बनता है। क्या अल्लाह तबारक व तआला भी नौज़ुबिल्लाह बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे की जरूरत है जो उसके सहारा बने? फिर बीवी बच्चा होना ये आदमी की कमजोरी है, और अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की कमजोरी से पाक है। कभी आदमी बच्चे का नखरा बर्दाश्त करता है, कभी बीवी का नखरा बर्दाश्त करता है, कभी उसका मोहताज रहता है। वो पका के देगी तब वो खाएगा, वो ला के देगा तब वो खाएगा, वगैरह तालिक। तो क्या एक दूसरे का मोहताज होना होता है, और अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तर मोहताजियों से पाक। अस्समद आपने कहा, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, सब लोगों को अल्लाह की जरूरत है। फिर फरिश्ते हैं क्या? बल इबादुम मुकरमून, फरिश्ते अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। कहा जिनको तुमने माबूद बना लिया है वो तो अल्लाह के बंदा है, वो अपने आप को कभी माबूद तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो तो खुद अल्लाह की इबादत कर दे। और वह बंदे कैसे हैं? मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम, काबिल ताज़ीम व तकरीम, बुजुर्ग फरिश्ते, बुजुर्ग हैं वो, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं और बुजुर्ग हैं, ताज़ीम व तकरीम के लायक है। उसकी ताज़ीम की जाएगी, लेकिन ताज़ीम का मतलब ये नहीं कि उसके पूजा किया जाएगा। हम उनका अदब एहतराम बजा लाते हैं, इसका मतलब नहीं कि उनके सामने सर झुकाना शुरू कर दें। बल इबाद मुकरमून, बल्कि वो बंदे हैं बाइज्जत। कौन? फरिश्ते। ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल वहुम बिअम्रिही यअमलून। वो फरिश्ते बात करने में अल्लाह से सबकत नहीं करते हैं, यानी अल्लाह से पहले कुछ बोलते नहीं है। अभी अल्लाह ताला बोल नहीं चाह रहा है, पहले हम ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। वो अल्लाह के बाद का इंतजार करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमान जारी करते हैं, उसके मुताबिक अमल करने के लिए तैयार रहते हैं। वो बाद में भी अल्लाह से सबकत नहीं करते, वहुम बिअम्रिही यअमलून, बल्कि वो उसके हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। उन्होंने क्या कहा? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये फरिश्ते अल्लाह की जानिब जो उनको हुक्म मिलता है उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं, बल्कि जैसा हुक्म मिला वैसा अमल करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तो जिन फरिश्तों को तुमने माबूद समझ लिया है वो तो अल्लाह के बंदे हैं, और जो अल्लाह का बंदा होगा तुम्हारे माबूद बनाने से खुश नहीं होगा, वो नाराज होगा। ये जाहिल किस्म के लोग होते, चूमा चाटी कराते हैं और अपने आप को मुकर्रब बंदा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बताते हैं। तुम नमाज पढ़ो और न पढ़ो, रोजा रखो न रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरा दामन थाम लो, बेड़ा पार कर देंगे। ये दर हकीकत गुमराही की चीज है। अल्लाह के नबी से बड़ा कौन इंसान अल्लाह का बंदा हो सकता है? दुनिया में उससे बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन एक वक्त की नमाज उनकी नहीं छूटी है। आखिर वक्त में जाकनी का आलम है, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए, जमात में शामिल होने के लिए भरपूर कोशिश की है। यहाँ अगर कोई इंसान दीनदार बनता है और अपनी रोजी रोटी का मसला हल करना चाहता तो सबसे पहले मस्जिद से किनारा कशी इख्तियार करता, वो कहीं खानका बनाता, कहीं कुटिया बनाता, कहीं घर बनाता, और वहीं लोगों को बुलाता है, वो नमाज भी चली जाती है। मस्जिद अल्लाह की इसीलिए बनाई जाती है कि बड़े रहे कि छोटे अल्लाह के बंदा बनना चाहते हैं तो फर्द नमाज के लिए मस्जिद में जाना ही पड़ेगा। सुन्नत नवाफिल घर में पढ़िए आप। ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल,
बात बनाने या बात करने में वो अल्लाह से सबकत नहीं करते हैं। वहुम बिअम्रिही अमलून, बल्कि वो उसके हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। किसी ने कोई सवाल किया, अभी अल्लाह खामोश बैठा, फरिश्ते जवाब दे दिया, ऐसा नहीं होता। हमारा हाल क्या है, किसी आलिम से कोई इंसान मसला पूछता है, आलिम बेचारा सोचते क्या जवाब दे, कैसे जवाब दे, आगे दाएं बाएं बैठे वही जवाब देना शुरू कर देते। ये अदब के खिलाफ गुस्ताखी है। जिससे पूछा गया उन्हीं को जवाब देने दीजिए। वो क्या जवाब देंगे, वो सोच के जवाब देंगे, वो किताब सुन्नत की रोशनी में जवाब देंगे। आप तो अलग टप कुछ भी बोल के निकल जाएगा। तो फरिश्ते अल्लाह के सामने बात करने में सबकत नहीं करते। मतलब क्या, अगर कोई मसला दरपेश है, अल्लाह के फैसले का इंतजार करते, अपनी तरफ से फैसला नहीं सुनाते। यानी फरिश्ते भी कानून खुदाबंदी में जकड़े हुए हैं। वहुम बिअम्रिही यअमलून, और वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, अल्लाह जो हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं, बल्कि जो हुक्म उनको दिया जाता है उसको बजा लाते, उसके मुताबिक अमल करते हैं। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा व हुम मिन खश्यतिही मुशफिकून। अल्लाह का मामला क्या है, अल्लाह फरिश्तों के आगे की बात और पीछे की बात भी जानता है, या इंसान के आगे और पीछे की हरकत और सकरात को भी जानता है। और अगर इन कुफ्फार मुशरिकीन का अकीदा यह है, ये फरिश्ते हम इनकी बंदगी इसलिए करते हैं, इनकी पूजा पाठ इसलिए करते हैं, इनके सामने नजराने इसलिए रखते हैं, इनकी आहो भगत इसलिए करते हैं कि अल्लाह से हमें करीब कर देंगे, अल्लाह की बारगाह हमारी सिफारिश कर देंगे, तो कुरान ने इस अकीदे की तरदीद भी किया है और उसकी तायद भी किया है। क्या तरदीद है, हर इंसान हर एक के लिए सिफारिश नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह की जानिब से जिस इंसान को सिफारिश करने की इजाजत दी जाएगी वही सिफारिश कर सकेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हदबंदी क्या है, फला फला बंदे के बारे में सिफारिश कीजिए, हर अरे गैर नत्थु खैरे के बारे में सिफारिश नहीं होगी। हाफिज कुरान भी शिफात करेंगे, आलिम दीन भी शिफात करेंगे, अंबिया मुरसलीन शिफात करेंगे, साथ साथ फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे, लेकिन तमाम की सिफारिश से महदूद है। जिनके बारे में सिफारिश करने को अल्लाह कहेगा उन्हीं के बारे में सिफारिश करेंगे, और जिस हद तक कहेगा उसी हद तक सिफारिश करेंगे, वो मनमानी नहीं करेंगे। वला यशफऊन, ये सिफारिश नहीं करेंगे इल्ला मगर लिमन इर्तज़ा, उसके लिए सिफारिश करेंगे जिसके लिए सिफारिश करना अल्लाह पसंद करेगा। भला बंदा परेशानी में, फरिश्ते सिफारिश कर दो। अब पढ़ते हैं सूरह अब आयतुल कुर्सी में, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके सामने सिफारिश कर सके उसकी इजाजत के बगैर। अल्लाह इजाजत देगा तभी सिफारिश कर सकता है। तो फरिश्ते सिफारिश करेंगे, जिनके बारे में अल्लाह की जानिब से इजाजत होगी उन्हीं के बारे में सिफारिश करेंगे। हमारा क्या हाल है, हम मचल जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएंगे, वो नाज़ नखरा करेंगे, हमको जन्नत में ले जाएंगे तभी दम लेंगे। अंबिया मुरसलीन तो दम नहीं मार पाएंगे जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाजत नहीं होगी। या हर इंसान लोगों को धोखे में रखे हुआ है, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अपना ठिकाना ही नहीं है, और दूसरों के बारे में लंबी लंबी लंतरानियां आंकते हैं। वहुम मिन खश्यतिही मुशफिकून, कुरान क्या कहता है, ये फरिश्ते जिनको अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश के इख्तियार देंगे, इनका हाल खुद ये है, ये अल्लाह के डर से लरज़ होंगे कि अल्लाह के सामने जबान खोलनी है तो जबान खोलने में भी कांप रहे होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से लरजते डरते भी है, ये सोच करके ऐसा ना हो कि किसी किस्म की गुस्ताखी कोई बात निकल जाए और फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ हो जाए। ये फरिश्ते जिनको मुशरिकीन ने अल्लाह की बेटियां करार दिया, जिनको मुशरिकीन अपने लिए सिफारिशी समझ रखा है, कहा ये सिफारिश नहीं करेंगे और करेंगे तो अल्लाह की इजाजत से करेंगे, फिर उनका यह हाल है, ये अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने से लरजते हैं और डरते हैं कि क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ पूछ दिया, हम क्या जवाब देंगे। वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिक नजदीही जहन्नम कज़ालिक नज़्ज़िज़ ज़ालिमीन। फिर फरमाया, सुनो, ये फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं, बेटी नहीं है। जब अल्लाह के बंदे हैं तो ये अपने आप को बंदा बनाकर पेश करते हैं, बफर्दे महाल, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अगर इन फरिश्तों में से किसी ने कहा कि मेरी इबादत करो,
मैं ही अल्लाह के मुकाबले मैं ही इबादत के लायक हूँ। अगर किसी फरिश्ते की ज़बान से ये बात निकली, ऐसा होगा नहीं, बफर्द महाल अगर वैसा कर दे तो क्या होगा? अब कुरान क्या कहता है? वमन यकुल मिनहुम, इनमें से जो भी कह दे, इन्नी इलाहुम मिन दूनिही, उस अल्लाह के मुकाबले मैं भी माबूद हूँ, फज़ालिका नज़दीही जहन्नम, ये ऐसा आदमी है, ऐसा फरिश्ता है, हम इसको जहन्नम में झोंक देंगे। कज़ालिका नज़्ज़ी ज़ालिमीन, और ऐसे हम जालिमों को बदला दिया करते हैं। अगर कोई इंसान अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करता है, एक तरफ अल्लाह की बंदगी हो रही है, कोई इंसान अपने सामने सजदा करवा रहा है, एक इंसान अल्लाह के सामने रुकू करता है, कोई इंसान अपने सामने रुकू करवा रहा है, कोई इंसान हाथ बांधकर क़याम की हालत में अल्लाह के सामने खड़ा होता है, वो सोचता है कि मेरे सामने भी कोई खड़ा रहे। अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है, ऐसे इंसान के बारे में है कि वो इंसान अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। क्या कहा? जो इंसान कह देगा, तब भी हदीस है कि जो इंसान चाहता है यतमस्सल लहू, कि कोई इंसान उसके सामने बुत बन के खड़ा हो जाए, जैसा हुक्म है वैसे करेंगे, फलियतमव्वा मक़अदहु मिनन नार, वैसा इंसान अपना जहन्नम का ठिकाना बना ले। मतलब क्या हुआ? नमाज की तरह खड़ा होने की कैफियत वो सिर्फ अल्लाह के सामने है, किसी बंदा के सामने नहीं है। रुकू सुजूद की कैफियत वो सिर्फ अल्लाह के सामने है, किसी बंदा के सामने नहीं है। अगर आप करेंगे, मुशरिक गर्दाने जाएंगे, जालिम गर्दाने जाएंगे, और सजा के तौर पर जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतक़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। क्या ये कुफ्फार मुशरिकीन देखते नहीं हैं कि बेशक आसमान और जमीन कानता रतक़न, दोनों मिले हुए थे, फफ़तक़नाहुमा, तो हमने इन दोनों को खोल दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ, उस मादा का आधा हिस्सा ऊपर को चला गया, वो आसमान बना, उसका आधा हिस्सा सतह जमीन पर रहा और ये जमीन बन के रह गई। साइंसदानों कहने के मुताबिक एक बड़ा सा हंगामा हुआ, बड़ा सा धमाका हुआ, दो हिस्सों में बट गया, आसमान ऊपर चला गया, जमीन नीचे रह गई। कुरान उसी को कहा कानता रतक़न, दोनों एक बंद सी चीज थी, हमने दोनों को खोल दिया, अलग अलग कर दिया। आसमान और जमीन की जिन्स एक ही है, तो कहा अल्लाह ने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब आसमान को हमने साहिबान बना दिया, शामियाना बना दिया, छत बना दिया, उसके नीचे इंसान रहता है, और इस जमीन को अल्लाह ने बिछौना बना दिया, इसके फर्श पे इंसान आराम करता है, चलता फिरता, काम काज करता, दुनिया भर के सारे मसाइल इसी पर हल करता है। फिर दूसरी बात ये फरमाई, वजअलना मिनल मा कुल्ल शैइन हय्य, हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया है। ये हर जिंदा चीज की जिंदगी पानी पर मौकूफ है। जिंदा इंसान खाता है गल्लाजात, उगता है कहाँ से? जैसे नहर से पानी पहुंचाइए या आसमान से पानी पहुंचाइए, उस बारिश के नतीजे में गल्लाजात फल फ्रूट पैदा होते हैं, इंसान उसी को खाता है। वो ज़मीन जिससे इंसान को पैदा किया गया, उसको भी पानी की जरूरत पड़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से पहले अल्लाह ने कीचड़ को, यानी पानी में पानी आग मिला करके बहुत दिन तक सड़ने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद उनका पुतला बनाया, फिर रूह डाली गई। शुरुआत पानी से है। उसके बाद हर नरो मादा, इंसान हो या दीगर मखलूक़ात, जिसके अंदर जान पाई जाती है बजाते खुद, उसकी जिंदगी कैसी है, उसकी पैदाइश कैसे होती है? माँ बाप के मेल मिलाप से मर्द के पानी औरत के रहम में जब जमा होता है तो बच्चा जन्म लेता है। वो जानवरों का मामला भी हो या इंसान का मामला हो, वो भी एक पानी ही है। कहा हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, या हमने हर जिंदा चीज को पानी पर उसकी जिंदगी को मौकूफ भी रखा है। अब आदमी 2-4 दिन पानी नहीं पिए सूख के मर जाएगा, उसको पानी की जरूरत होती है। नहाने के जरिए से पानी उसके जिस्म में जाता है, पीने के जरिए पानी उसके अंदर चला जाता है। जिस्म में जितने बाल है वो सब पानी को अंदर लेने वाली चीज है। आदमी नहाता है, फ्रेश क्यों आता है? गंदगी बाहर चली जाती और पानी अंदर को जज्ब कर लेता है। या फिर उसके बाद इंसान पानी पीता है, अंदर जाता है, उसकी सब सारी चीजों को सैराबी हासिल होती है। तो हर जिंदा चीज को अल्लाह ने पानी से पैदा किया है।
ये हर जिंदा चीज की जिंदगी मौकूफ है किस पर? पानी पर। अफला युमिनून, तो ये ईमान क्यों नहीं लाते? कहा ऐ इंसान तुम जिंदा हो तो तुम अपनी पैदाइश पे गौर करो, कैसे पैदा हुए हो। माँ बाप के मेल मिलाप के बाद जो मनी का खतरा निकलता है मर्द के रीढ़ की हड्डी से, एक वक्त में करोड़ों बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है। जर्सू में बेशुमार उसके अंदर होते हैं, कीड़ा बहुत होता है, हर कीड़ा एक बच्चा बन सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से एक बच्चा, दो बच्चा, तीन चार बच्चा कभी कभी पेश आता है। वरना एक वक्त में जितना मनी का इखराज होता है, मनी का कतरा निकलता है, उसमें बच्चा पैदा करने की, करोड़ों बच्चा पैदा करने की ताकत होती है। और अल्लाह अपने हुस्न तदबीर से उनमें से एक दो कतरा को रहम मादर में जमा करा देता और फिर उसी से उसके बच्चा जन्म लेता है। अफला युमिनून, तो ईमान क्यों नहीं लाते हैं? इंसान अपनी पैदाइश पे गौर करे, ईमान ले आएंगे। जिन चीजों से खाता पीता उन पर गौर फिक्र करे तो ईमान ले आएंगे। आसमान पे गौर करेंगे तब भी ईमान लाएंगे, जमीन पे गौर करें तब भी ईमान लाएंगे। क्यों? कि आसमान को अल्लाह ने इतना बेहतरीन छत बनाया, मजबूत, सकम महफूजा, मजबूत छत बनाया है। कैसा मजबूत छत है? न कोई पिलर है, न खूंटा है, न खंबा है, किसी चीज से रोका नहीं गया है। कितना बड़ा शामियाना है, पूरी दुनिया को याद की हुए। कोई खूंटी है? आप 2-4 फीट का कोई मकान बनाते हैं, छत डालने के लिए आपको सब तरफ से दीवार देना पड़ता है, कुछ नहीं तनाब लगाना पड़ता है। अगर वो शामियाना लगाते हैं तो तनाबें लगानी पड़ती है, खूंटियां काटना पड़ती है, रस्सी से बांधना पड़ता है। कभी आपने गौर किया? ये इंसान है और वो अल्लाह तो सारे निजाम को चलाने के लिए पूरी दुनिया को यहाँ तक किए ऐसा आसमान बना दिया है जिसमें कोई फटन नहीं, शिगाफ नहीं, सुराख नहीं, बरस से आसमान उसी तरह दिखता है। फिर उसके बाद उसी अल्लाह ने जमीन को बिछा दिया, इसमें इंसान आराम से रहता है। फिर उसी अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के बैलेंस के बराबर करने के लिए पहाड़ों की खूंटियां कर दी, वरना डवाडोल हो जाए। क्योंकि जमीन के नीचे पानी है, पानी पे कोई चीज हिलती रहती है, उसके हिलने को बचाने के लिए, डवाडोल होने से रोकने के लिए, इधर उधर धंसने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने जगह जगह उसमें खूंटियां गाड़ दी। किसकी? पहाड़ की। अब पहाड़ से जमीन को सलामत रखा गया कि वो हिल डोल न करे। इंसान से कहा तुम गौर करो, जिस जमीन पे रहते हो तुम जमीन के अंदर खोदो, चापाकल गाड़ो, देखो पानी निकल रहा है, इसका मतलब अंदर पानी ही पानी है। तो उसको संभालने के लिए अल्लाह ने खूंटी डाल दिया। ये बाजार तो दिखता है, लेकिन इतना बड़ा शामियाना अल्लाह तबारक व तआला ने मजबूत छत की शक्ल में बना दिया है, कोई खूंटी दिखाई देता है? वो सारा सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला अपने पास रखा, मकनातीसी कुव्वत। अब देखिए बड़े बड़े ब्रिज को देखिएगा, नीचे कुछ नहीं रहता है, ऊपर लोहे का सारा सामान वो खींच के रखता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को टांग के किस तरह रखा है वो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? बगैर अमदिन तरौना, देखते हो उसमें कोई पिलर, खूंटी, खंबा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उस आसमान को बनाया। फिर भी तो ईमान नहीं लाते हो? गोया अल्लाह ने इन चीज़ों पर गौर फिक्र करके ईमान लाने की दावत दी है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी ईमान की दौलत से मालामाल करें और कुरानी आयात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात को पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक में रहमत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।